प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह 10 बजे जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, राजस्थान वालों का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा, राजस्थान राइजिंग तो बनता ही है और ये रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है, समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम ही राजस्थान है। इस नए अवसर बनाने का नाम राजस्थान है। राजस्थान के इस आर फैक्टर में एक और नाम जुड़ गया है। राजस्थान के लोगों ने भारी बहुमत से सरकार बनाई है। जिस तरह राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है, उसी तरह यहाँ के लोगों का भी दिल भी बड़ा है। 35 लाख करोड़ का विभिन्न कंपनियों से हुआ एमओयू। स्वागत भाषण में मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि समिट से पहले ही सरकार ने 35 लाख करोड़ के विभिन्न कंपनियों से एमओयू कर चुकी है। इसका लाभ सीधे राजस्थान और यहाँ के लोगों को मिलेगा। अब कृषि के साथ ही उद्योगों को भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। हमने पहले साल में समिट का आयोजन इसलिए रखा है क्योंकि अगले 4 साल में इस निवेश को हम धरातल पर उतार सकें। उद्घाटन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री जवाहर सिंह बेडम सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। इन सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में समिट के आयोजन की सराहना की और राजस्थान को विकास की दिशा में ले जाने के लिए मील का पत्थर बताया। वसुंधरा राजे ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री हमारे बीच आए और इस समिट का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान का विकास देखने को मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये प्रयास जल्दी ही जमीन पर उतरे और रोजगार व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बदलाव आए। वहीं राजस्थान के दौसा में बड़ा हादसा हो गया। बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा 150 फीट पर जाके अटका। सकुशल निकालने के प्रयास हैं जारी। प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों के अनुसार मासूम 300 फीट गहरे बोरवेल में करीब 150 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। जिला कलेक्टर ने बताया कि मासूम को सकुशल बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के पापड़दा इलाके में स्थित कालीखांड गांव की डांगडा में 5 वर्षीय मासूम आर्यन मीना पुत्र जगदीश मीना खेलते समय घर के पास स्थित खुले बोरवेल में गिर गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और तुरंत ही खुदाई कार्य शुरू किया गया। जयपुर मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टीम की सूचना पर रविवार देर रात केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले की मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित ओचडी टोल नाका पर 1.14 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का 227 किलो अवैध गांजा पकड़ा है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के चीफ एडीजी दिनेश एमएन ने इस कार्रवाई की जानकारी सोमवार को बताया कि गिरफ्तार कर तस्करों को चित्तौड़ जिले के थाना गंगारार के श्यामलाल शर्मा है। आरोपी करीब 10 से 15 दिन पहले अवैध मादक पदार्थ की खेप लाने विशाखापट्टनम गया हुआ था। विशाखापट्टनम से लौटते समय 1600 किलोमीटर की दूरी तय कर बिना किसी रुकावट के राजस्थान बॉर्डर पहुंच गया। राजस्थान सीमा में प्रवेश करते हुए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की रडार में आ गया। एटीजी ने राजस्थान में प्रवेश से पहले ही आरोपी को पकड़वा दिया। आरोपी को ये माल राजस्थान में चित्तौड़, भीलवाड़ा, पुष्कर में सप्लाई करना था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों व उनके हाईकोर्ट के अपीलीय अदालतों द्वारा दिए गए स्टे आदेशों के आपराधिक मुकदमों की गति पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया और मामले पर जवाब मांगा है। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने हाल ही में आपराधिक मुकदमों पर स्टे ऑर्डर के प्रतिकूल प्रभाव के मुद्दे पर 3 नवंबर 21 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित एक आदेश का स्वतः संज्ञान लिया है। स्टे दिए जाने के सवाल पर पीठ ने कहा कि संबंधित हाईकोर्ट 6 सप्ताह के भीतर अपने जवाब को दाखिल कर सकते हैं। सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पेश कर सकती है। बताया जाता है कि सरकार ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।
इससे पहले कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अब विधेयक पर आम सहमति बनाने चाहती है। इसी के साथ व्यापक चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास बिल भेज सकती है। सरकार ये भी सुझाव दे सकती है कि विधेयक पर विस्तार से चर्चा हो तथा सभी विधानसभाओं को चर्चा में भाग लेने के लिए कहा जाए। हालांकि अभी इस पर फैसला लिया जाना है कि ये विधेयक व्यापक विधेयक होगा या फिर कई विधेयक जिसमें संवैधानिक संशोधन का सुझाव भी सम्मिलित होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार शुरू से ही वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में रही है, परंतु मौजूदा व्यवस्था को बदलना भी काफी चुनौतीपूर्ण काम है। इसके मद्देनजर आम सहमति अति आवश्यक है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा और इसके लिए करीब 6 विधेयक लाने पड़ेंगे। साथ ही इन सभी विधेयकों को संसद में पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। दोनों ही सदनों में एनडीए के पास सामान्य बहुमत है। इस वजह से लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 बहुमत हासिल करना सरकार के लिए कोई कठिन काम होगा। अभी के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो राज्यसभा में एनडीए के पास 112, वहीं विपक्षी दलों के पास 85 सीटें हैं। वहीं विधेयक को पास कराने को लेकर 2/3 बहुमत यानी 164 मतों की जरूरत होगी। इसी प्रकार लोकसभा में एनडीए की 292 सीटें और यहाँ 2/3 बहुमत के लिए 364 का आंकड़ा चाहिए। लेकिन लोकसभा में बहुमत केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधार पर भी होता है।